हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रोहित नायर। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड ये दोनों चीजें क्या है, सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास 100 रुपए है और मुझे उसको इन्वेस्ट करना है, राइट? तो अगर मैं एक कंपनी में उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेट्स से ऑटोमोबाइल कंपनी है टाटा मोटर्स। तो मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं 100 रुपए टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करता हूँ। अब 1 साल के बाद लेट्स से टाटा मोटर्स ने प्रॉफिट कमाया 20%। तो मेरे पैसे जो 100 रुपए थे उस पे 20 रुपए का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू 100 रुपए की जगह पे 120 होगा। बट वॉट अगर कंपनी ने लॉस किया 20% का, तो क्या होगा कि उनको बिजनेस नहीं मिला या कुछ और रीजन हो सकता है, बट मार्केट नीचे आ गया और उन्होंने लॉस किया 20% का। तो मेरे जो 100 रुपए थे उसमें 20% का घाटा हो जाएगा। तो मेरा जो वैल्यू बचता है वो 80 रुपीज बचेगा। तो मुझे लॉस हो गया। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतना रिस्क लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं 100 रुपए थोड़ी ना इन्वेस्ट करूंगा, मैं 1000 करूंगा, लाभ करूंगा, जो भी करूंगा। और इतना मेरे पास टाइम नहीं है फिगर आउट करने का हर टाइम की कौन सी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ, राइट? तो उन्होंने सोचा कि मुझे एक सिंप्लीफाइड सोल्यूशन होना चाहिए। तो वहां आया म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या कहता है? एक फंड मैनेजर होता है, सब लोग मिलके पैसा हमको दे देते हैं। फंड मैनेजर क्या करता है, उसी 100 रुपए को एक कंपनी में डालने के बजाय उसको डिवाइड कर देता है अलग अलग कंपनीज और अलग अलग सेक्टर्स में। लेट्स से 100 रुपए को 5 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। 20 रुपए ऑटोमोबाइल में गए, 20 रुपए फार्मा वाले कंपनी में गए, 20 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनी में गए, 20 रुपए एग्रीकल्चर वाले कंपनी में गए। सो अलग अलग टाइप के कंपनीज में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या हुआ कि अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिस वजह से उसका प्रॉफिट कम हो रहा है या वो लॉस में जा रहा है, बट बाकी 4-5 कंपनी अगर प्रॉफिट में है, तो मेरा पोर्टफोलियो पूरा नीचे जाने की जगह पे वो बैलेंस अप हो जाएगा, क्योंकि बाकी कंपनी से रिटर्न दे दिया, राइट? तो वो एकदम नीचे नहीं जाएगा और थोड़ा सा डिसेंटली एवरेज आउट हो जाएगा। सो 20% का फॉल नहीं होगा, शायद 5-7% का फॉल होगा, क्योंकि मैंने उसको डाइवर्सिफाई किया। ये शब्द आप ज्यादा सुनते रहोगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो डाइवर्सिफाई होता है रिस्क, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सो स्टॉक मार्केट में हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो हमारा रिस्क सुपर हाई हो जाता है, रिटर्न भी सुपर हाई होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो डिवाइड हो जाता है अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग फंड्स में। तो हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया तो मेरा रिटर्न्स भी डाइवर्सिफाई हो गया, तो थोड़ा एवरेज आउट कम आता है। सो अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो अगर मैं वहां पे 10 से 12% एक्सपेक्ट करता हूँ रिटर्न, स्टॉक्स में 12 से 15% मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि रिस्क भी ज्यादा ले रहा हूँ। ये हमारा एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। तो एज अ बिगिनर मेरे कहा जाना चाहिए, एज अ बिगिनर सबसे इजी है, आप म्यूचुअल फंड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि रिस्क भी कम है, रिटर्न भी अच्छा है ना? सो फाइनेंशियल पिरामिड पे भी हम यही बोलते हैं कि आप जब आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, लो रिस्क से हाई रिस्क की तरफ जाओ, डायरेक्टली हाई रिस्क प्रोडक्ट्स में मन जाओ। सो म्यूचुअल फंड्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट जो आपको करना चाहिए। उसमें अभी क्या हमें सिलेक्ट करना है वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे।